आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क कीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो हमें बताना है कि दोस्तों निम्नलिखित क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है कि नहीं। तो आइए इसे हम हल करते हैं। पहला जो मेरा क्रियाकलाप है वो मेरा क्या है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब सुमा एक तालाब में तैर रही है तो यहाँ पे कार्य हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये सुमा है, मान लेते लिए कि ये मेरा सुमा एक आदमी है जिसका नाम सुमा है और यह क्या कर रही है कि पानी में तैर रही है। तो हम मानते हैं कि ये पानी में है। तो ये जब तैरेगी तो क्या होगा कि ये कुछ इस दिशा में अगर बल लगाती है तो जिसके कारण क्या होगा दोस्तों कि सुमा इसी दिशा में इसका विस्थापन भी होगा। तो इसका विस्थापन भी इसी दिशा में होगा। तो यहाँ पे बल तथा विस्थापन दोनों के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर हम कार्य देखें तो W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा और यहाँ पे थीटा 0 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्य कितना हो रहा है, मेरा जो सुमा बल लगा रही है तैरने के लिए वो बल और गुने सुमा का विस्थापन। तो यहाँ पे मेरा कार्य हो रहा है दोस्तों, पहली स्थिति में मेरा कार्य हो रहा है और इसका मान है F गुने डी के बराबर। अगर हम दूसरी स्थिति देखें तो दूसरी स्थिति में हमें दिया है कि एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक गधा है। आप रफली मान लीजिए कि ये एक गधा है जो अपने पीठ पे एक बोझ उठाया है। ये अपने पीठ पे एक बोझ उठाए है और रुका हुआ है, बोझ उठा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोझ पे बल किधर लगेगा दोस्तों, बल नीचे की ओर लग रहा है F, और चूंकि यह रुका हुआ है तो इसका विस्थापन भी 0 है, बोझ उठा रखा है केवल। तो यहाँ पे हम देखें तो कार्य W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। चूंकि यहाँ पे रुका हुआ है, केवल उठा के रखा है, तो D बराबर ही मेरा 0 हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा F गुने 0 और कॉस थीटा। तो ये मेरा 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि कार्य नहीं हो रहा है। अगर हम तीसरी स्थिति देखें तो तीसरी स्थिति क्या है दोस्तों, ये मेरा दूसरा स्थिति था। अगर हम तीसरी स्थिति देखें कि एक पवन चक्की विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक पवन चक्की है। तो ये पानी कैसे उठाती है, इसमें एक रस्सी लगा हुआ रहता है दोस्तों, इसमें एक रस्सी लगा हुआ रहता है जो कि एक बाल्टी से बंधा हुआ रहता है और ये बाल्टी कुआं के अंदर जाती है और फिर विंड मिल के घूमने के कारण ये चकती यहाँ पे घूमता है तो रस्सी ऊपर की ओर खिंचाती है, यानी मेरा बल ऊपर की ओर लग रहा है यहाँ पे और विस्थापन भी मेरा ऊपर की ओर हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम अगर देखें दोस्तों तो बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा बराबर कार्य होगा और दोनों एक ही दिशा में लग रही है तो थीटा बराबर 0 होगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा F गुने डी के बराबर, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो ये मेरा आ गया इस स्थिति में कि हाँ इस स्थिति में मेरा कार्य हो रहा है और जिसका मान F गुने डी के बराबर है, जितना ये बाल्टी विस्थापित होगी उतना। अगर हम अगला स्थिति देखें तो अगला स्थिति हमें दिया है एक हरे पौधे से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें, ये मेरा तीसरी स्थिति थी और अगर हम चौथी स्थिति देखें तो जब प्रकाश संश्लेषण हो रही है, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण होएगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे तो एक ही स्थान पे रहती है तो डी विस्थापन ही मेरा 0 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और अगर हम कार्य देखें तो W बराबर F गुने डी गुने कॉस थीटा होता है। तो डी 0 होने के कारण कार्य बराबर 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में कोई कार्य नहीं हो रही है। अगर हम अगली प्रक्रिया देखें तो ये क्या है, एक इंजन ट्रेन को खींच रही है दोस्तों, इसे हम 5 मान लेते हैं। तो मानते हैं कि ये मेरा एक ट्रेन है दोस्तों
ये मेरा एक ट्रेन है जो कि एक दूसरे इंजन को खींच रही है। तो ये इंजन पे बल आगे की ओर लगाएगी तभी ये इंजन आगे की ओर बढ़ेगा दोस्तों, और इसका विस्थापन भी आगे की ओर होगा। तो इस स्थिति में कार्य लिखें तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, और दोनों के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आपके 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हो जाएगा एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1 के बराबर। तो कार्य बराबर हो जाएगा F गुने डी के बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कार्य हो रहा है और F गुने डी के बराबर कार्य हो रहा है। अगर हम अगली स्थिति देखें तो अगली स्थिति है अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। तो दोस्तों, जब अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूखेगी, हम यहाँ पे छठी स्थिति लेते हैं। तो जब सूर्य की धूप में सूखेगी यानी रखी हुई है, तो यहाँ पे विस्थापन D बराबर 0 हो जाएगा। और हम अगर W कार्य निकालें तो ये होता है F गुने डी कॉस थीटा के। तो D 0 होने के कारण कार्य का मान 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रही है। और अगर हम अगली प्रश्न देखें दोस्तों, स्थिति देखें तो एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्य हो रहा है कि नहीं। इसे हम 7वीं स्थिति बोल देते हैं। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक नाव है जो कि पवन के कारण गतिशील है। तो दोस्तों, मानते हैं कि इस पे हवा इस दिशा में लग रही है, इस पे हवा इस दिशा में F बल लगा रही है, जिसके कारण क्या होगा, इसका विस्थापन भी इसी दिशा में D होगा। तो यहाँ पे अगर हम कार्य देखें तो कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, और दोनों एक ही दिशा में लग रही है, तो यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो W बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ डी कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा W बराबर एफ गुने डी, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। तो इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है और मेरा F गुने डी के बराबर कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि किस स्थिति में कार्य हो रहा है और किस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।